हेलो डियर। जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एन एस तोमर मैथ के यूट्यूब चैनल पर। मैं नरेंद्र सिंह। जैसे कि पहले दो लेक्चर हम आपको पढ़ा चुके हैं डियर। आज मैट्रिक्स का टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसमें से दो मैंने डिटेल से पढ़ाया था, बल्कि दो क्या तीन लेक्चर हो चुके हैं मैट्रिक्स के। इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिए करिए। बहुत ही काम के हैं आपके, बहुत ही कुछ खास मिलने वाला है और आज भी बहुत खास है। मतलब आपने, हो सकता है कि आपने बुक्स में वो कॉन्सेप्ट देखा हो, टॉपिक्स देखा हो, सब टॉपिक्स देखा हो, लेकिन फिर भी कुछ नया महसूस होगा आपको, कुछ नया ज़रूर मिलेगा। समझने का तरीका भी नया हो सकता है, याद करने का तरीका भी नया हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आसानी से जो है डिटेल्ड करके आईटी मेंस और जिन जो है एडवांस में यूज किए जा सकते हैं। ठीक है डियर। तो जो ये टॉपिक चल रहा है ये जनरली ट्वेल्थ का टॉपिक है। तो अगर आप ट्वेल्थ के किसी भी बोर्ड पर हैं आप, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे एससी हो, चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, या किसी भी बोर्ड पर हैं आप, तो सभी के लिए बेनिफिशियल है। जेई मेंस और एडवांस के लिए भी शुक्र है। और इसके साथ अगर कोई भी और भी एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो भी आपको मिलने वाला है। लेकिन पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जो आप अभी पढ़ रहे हैं इनमें से बेसिक कॉन्सेप्ट मैं डिटेल से बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एक करके। और जैसे ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा होगा तो इसके साथ फिर क्वेश्चन का लेवल भी शुरू हो जाएगा। तो पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन, फिर इसके बाद जो है उससे बड़े, यानी कि मीडियम, पहले इजी फिर मीडियम फिर हार्ड, जिनमें से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी होंगे जो आपके सीयूटी में भी काम आएंगे, एनडीए में भी काम आएंगे, जेई मेंस और एडवांस में भी काम आएंगे, और इसके बाद फिर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें हायर मैथमेटिक्स आता है उस सभी के लिए। ठीक है। तो आज मैट्रिक्स में टाइप ऑफ मैट्रिक्स का 10 तक मैंने इसके पहले लेक्चर में कराया था, और आज हम लोग शुरुआत करेंगे 11th की, जिसमें से है डियर पहले ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में दो होंगे हमारे पास, जिसमें से अपर ट्रेंगुलर भी है और लोअर ट्रेंगुलर भी है। इसके बाद फिर सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी होगा, जिसका यूज करके हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे। फिर इसी के साथ यूज करके हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन भी पढ़ेंगे। ठीक है डियर। तो आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। आप पूरा जरूर देखिएगा, मेरे किसी भी लेक्चर को आप शुरू में ये सोच के मत छोड़िएगा कि ये वाला तो मुझे आता है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी मिल सकती हैं। ठीक है डियर। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पार्ट 11 से। और आज है 11th नंबर, जिसमें से हमें पढ़ना है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। और इस ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में दो पार्ट होंगे। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में डियर दो पार्ट होंगे, एक होगा अपर ट्रेंगुलर और दूसरा होगा लोअर ट्रेंगुलर। तो फर्स्ट नंबर पर आते हैं यहाँ पर, पहले अपर ट्रेंगुलर पर। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, इसकी बहुत ज़रूरत है डियर आगे। ठीक है ना, आगे इसकी ज़रूरत आइगन वैल्यूज में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर रैंक निकालने में काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको। लोअर ट्रेंगुलर, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स डियर। ठीक है ना। तो लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में और अपर में जो है डिफरेंस ये है, पहली बात आपने मेन डायगोनल और डायगोनल मैट्रिक्स आपने पढ़ा है। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स हमें बनाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, हमने लिख दिया डायगोनल में, तो ये हो गया। अगर हम लोअर में बनाना चाहते हैं तब भी हमने लिख दिया ए बी सी, हमने लिख दिया मेन डायगोनल में। तो अगर ऐसे हमने बना दिया, बाकी सब जीरो कर दें तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है, ये आपको पता है। ठीक है डियर। अब इसके बाद आ जाइए। अब इसके बाद क्या है कि अगर हमें अपर ट्रेंगुलर बनाना है तो हम यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट। सब जीरो नहीं होना चाहिए, एक दो जीरो हो सकता है, सब जीरो आपको नहीं करना है यहाँ पर। तो हमने एक्स वाई और जेड लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप जो है मेन डायगोनल के नीचे वाले पार्ट में जीरो कर। तो अगर मेन डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, ठीक है ना, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, किसमें है डियर, इसमें मैं पहले से भी आपको बता चुका हूँ, फिर आप देख लीजिए कि जितना भी कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ रहे हैं हम सब लोग,
वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही बेस्ड होगा। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के ठीक ऊपर वाले भी, ठीक है ना, ठीक ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी आप नॉन जीरो करिए और मेन डायगोनल के नीचे वाले सब जीरो कर दीजिए। ठीक है, तो बन जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यही केस जब आप यूज करें यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर में, ऊपर के सभी एलिमेंट्स आप जीरो कर और इसके बाद नीचे के एलिमेंट्स नॉन जीरो आप कर देंगे, तो बन जाएगा डियर क्या, ये बन जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी मेन डायगोनल के स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के ठीक नीचे के सभी एलिमेंट्स अगर नॉन जीरो हैं तो लोअर ट्रायंगुलर, ठीक ऊपर के अगर नॉन जीरो हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। पहली बात तो ये इसकी डेफिनेशन। दूसरी बात आती है कि कितने जीरोज होंगे। तो जैसे आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि डायगोनल के अलोंग, डायगोनल के पैरेलल लाइन खींचे, तो पहली लाइन में मेन डायगोनल ये है, मेन डायगोनल के पैरेलल जो है लाइन खींचे आप, तो पहली लाइन पर एक जीरो है, दूसरी पर दो जीरो है, दो ही लाइन मिली। 3 बाई 3 का है तो दो लाइन मिली, 3 बाई 3 का होगा तो 4 लाइन मिलेंगी। मतलब ये कि अगर हम इसी मैट्रिक्स को 4 बाई 4 बनाते, जरा देख लीजिए आप, 4 बाई 4 बनाते तो यहाँ लिखते ABCD, ये हमने 4 बाई 4 बना दिया। ठीक है ना, अब देख लीजिए जरा 4 बाई 4 में यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं A1, ठीक है ना, B1, कुछ भी लिख दे रहे हैं इसमें से, C1, यहाँ पर हमने लिख दिया जो है A1 B1 C1 हो गया, यहाँ पर हो गया लिख दिया हमने A2, ठीक है ना, यहाँ पर ये जीरो, ठीक है ना, यहाँ पर ये भी जीरो, इसके बाद ये भी जीरो, ठीक, और इसके बाद ये वाला पूरा पार्ट जीरो, 3 के 3 पूरे जीरो हो जाएंगे। ठीक, ये पूरे जीरो हो जाएंगे और यहाँ पर ये वाला पार्ट लिख देंगे हम कुछ भी, यहाँ पर A3 कर दिया हमने और यहाँ पर एक बचेगा A4 कर दिया हमने। अब ये रहा मेन डायगोनल डियर, ठीक है ना, ये रहा मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के पूरे एलिमेंट ठीक ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है ना, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 4। अब आपको देख लीजिए, एक लाइन ये मिली, 2 लाइन ये मिली और 3 लाइन ये मिली। ठीक है ना, तो अगर 3 बाई 3 का है तो 2 ही लाइन मिलेंगी, 4 बाई 4 का है तो फिर 3 लाइन मिलेंगी, 1 + 2 + 3। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसमें हम निकालें नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ जीरो, तो क्या हो रहा है 1 + 2 मतलब 3 आ जाएगा। इसमें अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, तो फिर इसमें हो जाएगा 1 + 2 + 3 तो 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी 4 बाई 4 में 6 आ रहा, 3 बाई 3 में। तो आप ये नहीं कह सकते कि 3 बाई 3 है तो 3 आया तो 4 बाई 4 में 4 आया, क्योंकि यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है ना, तो ये नहीं कह सकते आप बिल्कुल इसमें। तो फिर नंबर ऑफ जीरोज आप ये देखिए कि ऑर्डर अगर 4 है तो 3 तक गया, 1 + 2 + 3, 3 ऑर्डर है तो 2 तक गया, 1 + 2। इसका मतलब अगर ऑर्डर n है तो फिर क्या होगा नंबर ऑफ जीरोज, तो इसको लिखिए नोट में, नोट में इफ an इक्वल टू, अगर आपके पास इसमें है इफ a इक्वल टू Aij n/n इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चाहे जो भी हो, ठीक है ना, अपर हो या फिर लोअर हो, दोनों के लिए है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन नंबर ऑफ जीरो, अगर क्वेश्चन में कहीं जरूरत पड़ी है पूछ लिया, नंबर ऑफ जीरो ये इक्वल टू हो जाएगा n(n-1) और अपान में 2। ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ जीरो, कितने जीरो होंगे n/n में, जैसे सपोज करिए कि 10/10 दे दिया एग्जाम्पल के लिए, इफ a इक्वल टू Aij 10/10 is a upper triangular matrix, upper triangular matrix,
देन नंबर ऑफ जीरो, देन नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 10 इंटू 10 - 1 और अपान में 2। तो मतलब ये हो गया 5 और इंटू 9, मतलब 45 जीरो आएंगे, 45 जीरो बनेंगे अगर 10/10 का। इस तरीके से अपर ट्रेंगुलर में नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। ये तो पहली बात हो गई, अपर ट्रेंगुलर है क्या, लोअर ट्रेंगुलर है क्या। ठीक, दूसरा इसका जो डिटर्मिनेंट है डियर, वो भी समझिए आप। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू हमेशा इसके मेन डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल ही होगा, है ना। जो डायगोनल का कॉन्सेप्ट है वही लग रहा है, बिल्कुल वही लग रहा है डियर। मेन डायगोनल में आप देखें कि मेन डायगोनल में जो है डायगोनल के एलिमेंट्स का ही प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट होता है। सेम चीज़ यहाँ भी हो, चाहे अपर ट्रेंगुलर हो चाहे लोअर ट्रेंगुलर हो, दोनों में प्रोडक्ट के बराबर ही डिटर्मिनेंट होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है इसमें से, ये खास इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके बाद फिर आते हैं अगले नंबर पर, 12 नंबर पर। ठीक है, ये 12 नंबर पर अब आते हैं। तो 12 नंबर में फिर हमने आपको क्या लिखा है, देखिए यहाँ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक ना, तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में विशेष नहीं है, बस एक चीज़ है जानते रहना चाहिए, जरूरी भी है ये। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या है डियर, कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो सिंगुलर कहेंगे उसको। ठीक, ठीक है ना। और इसी का पार्ट अगला, दोनों एक ही नंबर में है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या है डियर इसमें, नॉन सिंगुलर है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें है डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो सिंगुलर है, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो फिर नॉन सिंगुलर है। इसमें एग्जांपल इस तरीके से बनता है डियर, क्वेश्चन में पूछता है इफ ए इक्वल टू 1 3 -1 2 1 5 1 0 लेमडा, ये हो गया इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड लेमडा। ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, जब ये पूछेगा तो आपको डिटरमिनेंट ही निकालना है और इक्वल टू जीरो करना है, क्योंकि इसने कहा है कि सिंगुलर है। बहुत सारी जगह पर जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने आपसे कहा डियर कि आप ये सोच करके तैयार ना करें। मतलब अगर हमारे किसी भी टॉपिक को परफेक्ट नोट्स आप बना लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि उस टॉपिक को फिर 100% आप तैयार समझिए। बस वो आपको हर एक चीज़ आती हो, रिवीजन जरूर किए रहे हो आप, तो 100% फर्स्ट क्लास रहेगा। क्योंकि जीरो से लेकर टॉप पोजीशन तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना होगा आपको, जब तक पूरा टॉपिक हम ना पढ़ा दें। जब पूरा टॉपिक मिल जाए फिर इसके बारे में फिर आप डिस्कस करिएगा कि कैसा, और अगर अच्छा लगता है टॉपिक तो फिर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा डियर, क्योंकि आपके ही काम का है। क्योंकि इसमें से कुछ भी पैसा नहीं लगना है, सब फ्री तो वैसे भी है। बस ये है कि आपको सब चीज़ें मिलती रहेंगी, जितना भी अच्छी चीज़ें हम बताएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपने जो है सब्सक्राइब किया है तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगा और आप उसको देख पाएंगे। और हो सकता है कि वो आपके विशेष काम का भी हो, ये भी हो सकता है। ये तो सामने जब आपको मिलेगा तभी समझ पाएंगे ना आप। ठीक है ना डियर। तो अब आते हैं डिटर्मिनेंट में। तो जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट तो 1 हो गया, 1 के साथ ये देखिए 1 इंटू लेमडा और 5 जीरो हो जाएगा, तो लेमडा -0 हो गया, -3 लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट में बता चुका हूँ आपको कैसे निकालते हैं। 3 हमने -3 लिया, तो फिर ये बचेगा 2 लेमडा और ये 5 जीरो, 2 लेमडा और 5 1, लेमडा इंटू 2 है तो 2 लेमडा हो गया, 5 इंटू 1 होगा तो -5 हो गया। फिर -1 है, -1 में ये फिर बचेगा, 2 जीरो हो गया और 1 1, तो 0 -1, और ये इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 हो गया तो फिर वैल्यू निकालिए अब, तो लेमडा हो गया -6 लेमडा आ जाएगा,
और +15 आ जाएगा, +15 के बाद फिर आ जाएगा +1 भी आ जाएगा, +1 = 0, -1 इंटू -1, तो -6 निकल गया इसमें, तो -5 लैम्डा बचेगा, -5 लैम्डा +16 और = 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 16 और अपान में 5, ये वैल्यू हो जाएगी डियर लैम्डा की वैल्यू। ये जब सिंगुलर कहेगा तब, नॉन सिंगुलर कहेगा तो नॉट इक्वल होगा उसमें, कि उसको छोड़ करके बाकी कुछ भी 0 हो सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। अब इसके बाद आता है डियर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट की शुरुआत होने जा रही है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स नंबर है अगला 13, 13 नंबर पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ए ट्रांसपोज भी लिखते हैं इसको, या फिर ए डैश भी लिख देते हैं, या फिर ए बार भी लिख दिया जाता है, कुछ भी इसमें से लिख के आ सकता है। इसका मतलब ये है कि इफ ए इक्वल टू, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज करिए m क्रॉस n का, अब इसमें जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अब इसमें जरूरी नहीं है डियर, कुछ भी हो सकता है। तो फिर अगर ऐसा है तो ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा कि ए जे आई हो जाएगा, बदल जाएगा, रो कॉलम में बदलेगा और कॉलम रो में बदलेगा, और इसका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, अगर अलग अलग हैं तो जरूर चेंज होगा, ठीक है ना डियर, क्योंकि भाई पहली रो 3 की है, कॉलम 2 ही रो हैं, कॉलम 3 है, तो पहले ऐसे करेंगे तो रो 3 हो जाएंगी, कॉलम 2 हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रांसपोज ए टी से रिप्रेजेंट करेंगे, या डैश या फिर बार भी लगा दिया जाता है। तो अब एग्जाम्पल में आ जाइए, एग्जाम्पल में अगर ए इक्वल टू आपके पास लिखा है, सपोज करिए ए इक्वल टू आपके पास है 3 4 5 -2 0 1 1 2 3, ये लिखा है। तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा डियर, पहली रो को बदल दीजिए पहले कॉलम में, तो 3 4 -2 ये हो गया, 3 4 5 3 4 5 ये हो गया, 3 4 5 -2 0 1 -2 0 1 1 2 3 1 2 3 ये हो गया। 3/3 का ट्रांसपोज भी है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो सेम होगा दोनों, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया, यानी रो को कॉलम में बदल दीजिए तो बस हो गया, केवल इतना ही करना है, लेकिन इसका यूज बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स में केवल इतना ही करना है आपको कि रो को कॉलम में बदलना है और कॉलम को रो में बदल देना है, ठीक, इतना ही करना है। अब इसमें से खास बात क्या है, कितनी चीजें आपको मिलेंगी ये समझिए अगर। पहली बात तो ये कि ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल ही होता है, डिटर्मिनेंट नहीं बदलेगा। दूसरी बात ये कि अगर ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हम कर दें फिर से, तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी बदल के वापस, ठीक है ना। थर्ड में फिर क्या है, थर्ड में अगर हम ए ट्रांसपोज आई करें या फिर आई ट्रांसपोज ए करें तो ए के इक्वल ही होगा। फोर्थ में ये कि अगर हम आई का ट्रांसपोज करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं बदलेगा, ठीक है ना, वही रहेगा। मतलब अगर डायगोनल मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें, सपोज करिए कि डायगोनल लिखा हुआ है ABC, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसका हम ट्रांसपोज करें अगर, तो इसका ट्रांसपोज हम करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, वही रहेगा, ठीक है ना, वही रहेगा डियर, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अभी और भी है इसमें से, डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल ही रहेगा, ठीक है ना, ट्रांसपोज भी, और उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, आई का आई रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक।
5th नंबर के बाद 6 नंबर में ये है कि अगर हम के ए लिखते हैं और इसका होल ट्रांसपोज करते हैं तो के बाहर हो जाएगा और ए ट्रांसपोज ही बचेगा। 7 नंबर में ये कि अगर हम ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करें, माइनस है तो माइनस का, प्लस है तो प्लस का, तो अलग अलग ट्रांसपोज आप लगा सकते हैं। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया डियर। ये तो सम का और डिफरेंस का दोनों का होगा। अब इसके बाद प्लस का क्या होता है, इनटू का। डिवाइड का तो होता ही नहीं है, मैट्रिक्स से डिवाइड कभी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा डियर, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स से डिवाइड कभी नहीं होता है। जब इनटू का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर बी पहले आ जाएगा, पहले वाला मल्टीप्लाई में पहले, बाद वाला, यानी जो बाद वाला है वो पहले, पहले वाला बाद में, ये हो जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है इसमें से। ठीक है ना, तो ट्रांसपोज में अगर कहीं भी कंडीशन ऐसे आती है तो इस तरीके से आप बदल करके कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद आ जाइए अगले नंबर पर। इसमें ट्रांसपोज में और भी क्या है वो भी बता दें हम आपको। 9th नंबर पर अगर ट्रांसपोज की पावर n मिलता है आपको तो आप an कर सकते हैं और फिर ट्रांसपोज कर सकते हैं। 10 नंबर में सेम इसी केस में बन जाता है। ए इनवर्स का ट्रांसपोज अगर आप करें तो ये बन जाएगा, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स, ये बन जाएगा। ठीक, डिटरमिनेंट हमने आपको बता ही दिया कि डिटरमिनेंट सेम होगा। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पूरी बढ़िया से तैयार रखनी है। इनमें से कोई भी गलत ना होने पाए यूज करते समय, और ना ही डियर यहाँ ध्यान रखना है आपको, ना ही जो है कैलकुलेशन गलत होने पाए। याद पूरी रखना भी है, वो भी जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसेगा अगर उससे रिलेटेड आता है तो। ठीक है ना, अब इसके बाद ट्रांसपोज तो हमने बता दिया, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी बता दी, ट्रांसपोज का कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया, लेकिन अभी और भी है ट्रांसपोज में। ठीक है, ट्रांसपोज में अभी और भी है डियर, अभी समाप्त नहीं है। जब हम किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो मैट्रिक्स को दो पार्ट में एक्सप्लिट कर सकते हैं। एक होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, दूसरा होगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर आप चाहें तो किसी भी मैट्रिक्स को दो पार्ट में एक्सप्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, दो पार्ट में बदल सकते हैं, जिसमें से ये थर्ड पार्ट, मतलब ये कि A1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा ये। ठीक, और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये कर सकते हैं आप इसमें से। और अब इसके बाद आते हैं जरा आगे। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड हमने सभी चीजें लगभग लिख दी है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, 10 नंबर हो चुका है इसमें। ठीक है, फिर 13 नंबर चल रहा था। 13 के बाद अब आ जाइए डियर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर 14 नंबर। 14 नंबर पर पहले होगा डियर ऑर्थोगोनल, उसको लिखना जरूरी है। फिर आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स
ठीक है ना डियर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसकी कंडीशन ये है, लंबकोणीय कहेंगे इसको। इसमें कंडीशन है डियर, इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके लाया जाए और आ जाए वो 0, तो फिर कहेंगे देन ए इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा उसको। मतलब ए से ट्रांसपोज करें और वो 0 नहीं दिया, आई, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। अगर यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो फिर हम उसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आ गया। मतलब हम जब दोनों को, अब इसी से और भी खास सुनिए, इससे डियर और चीज क्या है, जब आप ये लिखेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई लिखा आपने, तो जरा देखिए इस ए को इधर, मतलब डिवाइड नहीं होता है ना, इसलिए अपान में नहीं आएगा। आप क्या करिए, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तक। तो ए इनवर्स आपने मल्टीप्लाई किया, ए ट्रांसपोज आ गया, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स इंटू आई। अब ए इनवर्स वाई, आई का मतलब आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि ए इनवर्स ए कितना होता है, आई होता है। तो ए ट्रांसपोज हो गया। अब इधर भी ए इनवर्स इंटू आई है। आई का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले बता चुके कि आप ए इंटू आई करेंगे, चाहे पहले मल्टीप्लाई चाहे बाद में मल्टीप्लाई, एक ही वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि इधर बन गया ए ट्रांसपोज और इधर ए इनवर्स, ये रहा। ये मतलब अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो एक कंडीशन ये भी सेटिस्फाइड हो गई, एक ये भी हो गया। अभी और समझ लीजिए। अब इसके बाद अगला नंबर क्या है इसमें, इसी में अगली खास चीज ये कि अगर ये कंडीशन दी है तो डिटर्मिनेंट जरा निकालिए। डिटर्मिनेंट ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये इक्वल टू है डिटर्मिनेंट आई। डिटर्मिनेंट आई 1 होता है और डिटर्मिनेंट ए को अलग अलग कर दीजिए, और हम आपको बता चुके ये 1 होता है, ये दोनों सेम होंगे। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज, ये सेम होते ही हैं, ये सेम होते हैं डियर, ठीक है ना, ये सेम होंगे। इसका मतलब ये है कि फिर ये भी डिटर्मिनेंट ए है, ये भी डिटर्मिनेंट ए है। ए ट्रांसपोज की जगह स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1। तो फिर डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ±1 के, एक ही है याद रखना। मतलब अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है डियर, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में पहले ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होगा, दूसरा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स होगा, तीसरा डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ±1 होगा। ये तीनों केस तब होंगे जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा डियर, तो ये तीनों होंगे, ठीक है ना, तब ये फिर तीनों होंगे, ठीक है। ये मैंने खास चीज बताया है आपको। अब इसके बाद फिर है 15 नंबर से डियर, हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, अगले लेक्चर में फिर आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे बताना है, तो सब इस लेक्चर में पॉसिबल नहीं है कि हो जाए। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो जब वो हम बताएंगे तो अगले लेक्चर में भरपूर रहेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। तो अब डियर इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, ठीक है। एक बार आप पूरा रीड करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। ओके डियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।